प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट और उसमें आज अपन पढ़ेंगे द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल अथवा मेसोमॉर्फिक अवस्था, मेसोमॉर्फिक स्टेज। जब किसी ठोस को पिघलाते हैं तो इसके घटक कणों के कंपन का परिणाम इतना बढ़ जाता है कि वे रैखिक गति करने लगते हैं, लेकिन कुछ ठोसों में आणविक अथवा आयनिक समुदाय के गलनांक के आगे भी अपनी पहचान नहीं खोते। ऐसे ठोसों में कुछ दिशाओं में समुदायों क्लस्टर्स का टूट कर बिखरना हुआ धीमे होता है तथा वे न्यून अधिक तीव्र लाक्षणिकता पर, जिसे संकर्ण बिंदु कहते हैं, बहुत श्याम अम्लीय विस्कस क्लाउडी लिक्विड्स उत्पन्न करते हैं। यदि ताप को संकर्ण बिंदु से आगे बढ़ा दिया जाए तो क्लाउडनेस पुनः एक नए ताप पर विलुप्त हो जाती है, जो कि ठोस का गलनांक कहलाता है। गलनांक से अधिक ताप पर पदार्थ एक सामान्य द्रव का आचरण प्रदर्शित करता है। संकर्ण बिंदु तथा गलनांक के मध्य क्लाउडी लिक्विड की डबल रिफ्लेक्शन प्रदर्शित करता है। यह व्यवहार सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी कारण अम्लीय द्रव अवस्था को मध्यरूपीय अवस्था, मेसोमॉर्फिक स्टेज कहते हैं। यह अवस्था द्रव क्रिस्टलों की अवस्था मानी जाती है। अतः ठोस अवस्था, जैसा मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया जाता है, संक्रमण ताप पर उसको मेसोमॉर्फिक स्टेज, द्रव क्रिस्टल में बदल देंगे। गलनांक पर गर्म करेंगे उसको तो द्रव अवस्था में कन्वर्ट, और क्वथनांक तक गर्म कर देंगे तो वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ठोस अवस्था को संक्रमण ताप पर गर्म कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? मेसोमॉर्फिक स्टेज, द्रव क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही अपन पढ़ रहे हैं। मेसोमॉर्फिक अवस्था सभी पदार्थों में नहीं पाई जाती। यह अवस्था दीर्घ श्रृंखलायुक्त कार्बनिक यौगिकों में पाई जाती है, जिनके अंदर केंद्र पर एस्टर COR ग्रुप, ईथर ग्रुप और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। इनमें ये जो मेसोमॉर्फिक स्टेज वाले क्रिस्टल्स हैं बेटा, द्रव क्रिस्टल हैं, ये ज़्यादा पाए जाते हैं। जब ठोस अवस्था को संक्रमण ताप पर गर्म किया जाता है तो ठोस मेसोमॉर्फिक अवस्था या द्रव क्रिस्टल में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसे और अधिक गर्म करने पर गलनांक के बराबर ताप पर यह मेसोमॉर्फिक अवस्था बच्चों फिर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जैसा पैरा एजोक्सीफिनेटोल को अगर अपन 137 डिग्री पे गर्म करें तो ये लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको हम 167 डिग्री तक गर्म कर दें तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पैरा एजोक्सीफेनेटोल को 137 डिग्री पे जब अपन गर्म कर देंगे तो ये लिक्विड क्रिस्टल में स्टेज में आ जाएगा, और लगभग 30 डिग्री और गर्म कर दें इसको तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? लिक्विड स्टेट में। इसके और एग्जाम्पल हैं बच्चों, डाई एथिल बेंजीडीन, पैरा एजोक्सी एनिसोल, पैरा एजोक्सी फेनिटोल, पैरा मेथोक्सी सिनेमिक एसिड और एनीहेल्डजीन। इन सब का जो संक्रमण ताप है मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ। डाई एथिल बेंजीन का बच्चों 115 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर ये मेसोमॉर्फिक स्टेज में बदल जाएगा। और अगर इसको 5 डिग्री और बढ़ा दोगे ना, 120 डिग्री कर दोगे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरा एजोक्सी एनिसोल 116 डिग्री पर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांजिशन फेज में, और 135 डिग्री पर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरा एजोक्सीफेनिटोल 137 डिग्री पर तो ये हो जाएगा उसमें मेसोमॉर्फिक स्टेज, लिक्विड क्रिस्टल में, और 167 पे अभी मैंने नोट कराया था आपको, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरा मेथोक्सीसिनेमिक एसिड 170 डिग्री पर तो लिक्विड क्रिस्टल देगा, पर 186 डिग्री पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनीहेल्डजीन 165 डिग्री पर तो ये मेसोमॉर्फिक स्टेज में कन्वर्ट होगा, और 180 डिग्री पर बच्चों ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब अपन बात करेंगे इनके कुछ अन्य गुणों की। ठोस, द्रव क्रिस्टल तथा द्रव अवस्था में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड स्टेट। इनकी सबकी अपन तुलना करें तो फ्लूइडिटी, तरलता, ठोस तो तरल होते ही नहीं, द्रव क्रिस्टल तरल होते हैं, द्रव भी तरल होते हैं। मोबिलिटी, ठोस तो प्रदर्शित करते ही नहीं, द्रव क्रिस्टल मोबिलिटी प्रदर्शित करते हैं और द्रव भी प्रदर्शित करता है। श्यानता, विस्कोसिटी, ठोसों में तो होती ही नहीं है, ये लिक्विड क्रिस्टल भी प्रदर्शित करते हैं और द्रव अवस्था भी कन्वर्ट। पृष्ठ तनाव, इनमें पृष्ठ तनाव नहीं होता है सॉलिड्स में, लिक्विड क्रिस्टल में पृष्ठ तनाव होता है और लिक्विड में पृष्ठ तनाव होता है। एनिसोट्रोपी, विषमदैशिकता, ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं और जो द्रव क्रिस्टल है वो भी विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो विषमदैशिकता प्रदर्शित नहीं करते। डबल रिफ्रैक्शन, सॉलिड्स प्रदर्शित करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल करता है लेकिन लिक्विड नहीं करते। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण पैटर्न, इनमें बनता है सॉलिड्स में, लिक्विड क्रिस्टल में बनता है लेकिन लिक्विड के अंदर बच्चों नहीं बनता है। फिर आता है द्रव क्रिस्टल का वर्गीकरण, कि द्रव क्रिस्टलों को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो द्रव क्रिस्टल हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं, सिमेटिक और निमेटिक। जो सिमेटिक द्रव क्रिस्टल होते हैं ये साबुन जैसे द्रव क्रिस्टल होते हैं, इनके इसी गुण के कारण इनका नाम सिमेटिक, यूनान में साबुन कहते हैं, इसको नाम पड़ा। इसका मुख्य गुणधर्म अपन बात करेंगे उनकी। द्रव क्रिस्टल का प्रभाव परतों के रूप में होता है, ये पहले एक दूसरे के ऊपर खिसकती जाती हैं लेकिन ये गति सामान्य द्रवों की भांति नहीं होती, अतः श्यानता का गुण में नहीं पाया जाता है। द्रव क्रिस्टलों का प्रभाव न्यूटन की गति के नियमों का पालन नहीं करते, अतः इनकी गति अन्यूटनी होती है, जबकि वास्तविक द्रवों के प्रभाव न्यूटनी मोशन से होता है। इस प्रकार द्रव क्रिस्टलों पर श्यानता की धारणा प्रयुक्त नहीं होती, सीढ़ीनुमा संरचना होती है। इनमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, इन पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। द्रव क्रिस्टल अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य रूप प्रदर्शित करते हैं, अतः भिन्न भिन्न ताप पर इनका रंग अलग अलग होता है और जब इन्हें दूरित प्रकाश से देखते हैं तो ये घूमते हुए नजर आते हैं बच्चों अपने को। दूसरे हैं अपने, इनके एग्जाम्पल भी नोट कर लो। सिमेटिक द्रव क्रिस्टल का होता है इथाइल पैराएजोक्सी बेंजोएट, इसका संक्रमण ताप होगा बेटा 114 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक होगा 121 डिग्री सेंटीग्रेड। एथिल पैराएजोक्सी सिनेमेट, संक्रमण ताप 140 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक 249। एन ऑक्टिल पैराएजोक्सी सिनेमेट, संक्रमण ताप 94 डिग्री सेंटीग्रेड, गलनांक 175। दूसरी टाइप के द्रव क्रिस्टल होते हैं बच्चों निमेटिक द्रव क्रिस्टल, इनकी संरचना धागे जैसी होती है, अतः इन्हें निमेटिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इनमें परतें नहीं होती हैं बेटा, तथा अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये द्रव क्रिस्टल साबुनी द्रव क्रिस्टलों की अपेक्षा वास्तविक विषमदैशिक द्रवों से अधिक निकट होते हैं। निमेटिक द्रव क्रिस्टल के अणु परस्पर एकत्रित होकर समूह अथवा भीड़ में भी अपने अक्षों के समानांतर रहते हैं। ये अणु अपनी लंबाई पर पार्श्व में अथवा ऊपर और नीचे गति करते हैं बच्चों। निमेटिक द्रव क्रिस्टल प्रवाह के न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं जैसे सामान्य द्रव करते हैं, लेकिन श्यानता का मान कम होता है। ये विषमदैशिक होते हैं, इन पर चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। ये ध्रुवित प्रकाश में धागे के समान संरचना दिखाई देती है बेटा, इनको जैसे थ्रेड्स होते हैं ना अपने, वैसे दिखाई देते हैं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप नोट कर लो बेटा। पैरा एजोक्सी एनिसोल, पैरा एजोक्सी जो एनिसोल है बच्चों, उसका अगर 116 डिग्री पे आप गर्म करोगे तो वो आपको लिक्विड क्रिस्टल देगा, लेकिन अगर इसी ताप को आप बढ़ा देते हो और कर देते हो 135 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा ये जो ट्रांजिशन फेज था जिस पे मेसोमॉर्फिक स्टेज मिली थी अपने को, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 116 डिग्री तक तो ये आपको लिक्विड क्रिस्टल के गुण दिखाएगा और उससे ज़्यादा गर्म कर दोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और 135 पे ये पूर्णतः लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा है बच्चों एजोक्सीफेनिटोल। इस एजोक्सीफेनिटोल को जब आप देखोगे
तो बेटा ये 137 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपको संक्रमण ताप दिखाएगा, यानी लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर आप 167 डिग्री टेम्परेचर कर देते हो तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से पैरामेथोक्सीसिनेमिक एसिड 170 डिग्री सेंटीग्रेड तो संक्रमण ताप दिखाएगा, लेकिन 186 डिग्री अगर आप गर्म कर देते हो इसको तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एनिसेल्डजीन 165 संक्रमण ताप, तो यहाँ तो ये आपको मेसोमॉर्फिक स्टेज या लिक्विड क्रिस्टल स्टेज में मिलेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर आप 15 डिग्री बढ़ा देते हो, 180 डिग्री कर देते हो, तो बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह डाई बेंजिल बेंजीडीन 234 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बच्चों संक्रमण ताप दिखाएगा ये, और ये किस में रहेगा, लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में। लेकिन अगर अपन इसको गर्म करके 260 डिग्री तक गर्म कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा आज लिक्विड्स के बारे में और लिक्विड क्रिस्टल के बारे में। आगे और अपन बात